हे एवरीवन, दिस इज आशीष आसो और आज हम जैक का मॉडल सेट जो है, जैक ने मॉडल सेट क्लास 12 क्या क्लास 12 का जारी कर दिया है। कब जारी किया है? 3 तारीख को किया है, 3 जनवरी को। आज हम लोग जैक के मॉडल सेट में देखेंगे कि मेरा सिलेबस, मेरा कौन सा टॉपिक से प्रश्न आने वाला है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ये बारे में भी जानेंगे। क्या पता बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहा है और पता चलेगा प्रश्न वहां से नहीं आएगा। तो अब मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है यार। हम चाहते हैं कि वही दिन में एग्जाम के मैथ के पेपर में जाके फोड़ें। आंसू भैया अगर 91 स्कोर किए हैं तो आंसू भैया तुम लोग से 100 में 100 स्कोर करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है हम ये बताएंगे। आते हैं हम लोग, देखते हैं मॉडल सेट को। पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक के ऊपर हम लोग को ज्यादा मेहनत करना है। ये रहा मेरा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर सीजन 2024-2025 सत्र 2024-25 के लिए, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग देखते हैं। मेन चीज यही है, क्या है हमारे प्रश्न पत्र जो रहेंगे, वो 4 खंड में है। कितने खंड में है? ए, बी, सी और डी खंड में है, यानी 4 खंड में है। सेक्शन ए, खंड ए जो है वो एमसीक्यूज है और टोटल कितना मार्क्स है? 30 मार्क्स कैरी कर रहा है। कितना मार्क्स कैरी कर रहा है? 30 मार्क्स कैरी कर रहा है। कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी के पास जाते हैं। किसी के मन में क्या 30 में से 30 प्रश्न के आंसर देने? हाँ, 30 में से 30 प्रश्न के आंसर देने हैं और 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। सेक्शन बी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 तक तो 1 नंबर का रहेगा। 31 से स्टार्ट होगा और 38 तक रहेगा, यानी टोटल मेरे प्रश्न कितने रहेंगे? हम लोग के पास आंसर एनी 6, यानी टोटल प्रश्न रहेंगे मेरे पास। कितना रहेंगे बालक? 8। लेकिन हम लोग को उत्तर कितना देना है? आंसर करना है 6। कितने मार्क्स के रहेंगे? मार्क्स रहेगा 2। कितने मार्क्स के? 2। यानी टोटल सेक्शन बी से हम 6 प्रश्न का उत्तर देंगे। एक प्रश्न 2 आंसर कैरी कर रहा है, 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो टोटल यहां से कितना आएगा? 12। सेक्शन ए से हम लोग कितना नंबर उठाएंगे? 30। सेक्शन बी से हम लोग 12। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी क्या है। सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी के पास आए तो ये 39 से 46 तक, 39 से 46 कितने हैं? यहां भी टोटल 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न हैं, लेकिन हम लोग को उत्तर कितने प्रश्न के देने हैं? 6 प्रश्न के। और एक प्रश्न कितने मार्क्स का आ रहा है? कैरी कितना कर रहा है? 3 मार्क्स। कितना है? 3। यानी 6 प्रश्न का उत्तर देंगे, 3 नंबर एक प्रश्न का देगा, तो यहां से कितना बनेगा? 18 बनेगा। यानी अगर हम सेक्शन ए में जाते हैं तो 30 मार्क्स, सेक्शन बी में जाते हैं 6 प्रश्न का उत्तर देना है, 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो कितना? 12। सेक्शन सी के पास गए, 6 प्रश्न का उत्तर देना है 3 मार्क्स का, तो कितना? 18। अभी तक हम लोग टोटल 30, 10, 40, 50 और 60 नंबर के पास पहुंच गए। कितने नंबर के पास पहुंच गए? 60। मेरा एग्जाम कितने नंबर का होगा? 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी में। प्रश्न 47 से 52 हैं और सभी प्रश्न कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के। हम लोग को उत्तर कितने का देना है? यहां मेरे पास 6 प्रश्न है बालक। कितने? 6 प्रश्न। टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन है। आंसर कितने का देना है? आंसर हम लोग को देना है 4 का। एक प्रश्न 5 मार्क्स का आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। 60 हम लोग पहुंचे थे, 20 यहां से आएगा। टोटल कितने का एग्जाम होगा? 80 का। 20 नंबर मेरा, 20 मार्क्स 100 का होता है ना, 20 मार्क्स मेरा प्रैक्टिकल का होगा। किसका होगा? प्रैक्टिकल।
ये रहा मैथ का वेटेज रहा। एक बार हम सभी को अच्छे से पेज में लिख देते हैं। मेरे पास सेक्शन ये रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन सी रहेगा, मेरे पास सेक्शन डी रहेगा। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। सेक्शन ए के पास टोटल प्रश्न मेरा रहेगा 30 और वो कैसे रहेंगे? एमसीक्यूज। वो कैसे रहेंगे? एमसीक्यूज। हम लोग को आंसर देना है, कितना का आंसर देना है? 30 का। मार्क्स कितना का रहेगा? 1 का। तो यहां से मेरा टोटल मार्क्स कितना आएगा? टोटल इन ये सेक्शन ए से 30 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 1 मार्क्स के रहेंगे तो टोटल 30 हो जाएगा। कोई लफड़ा नहीं। अब हम आते हैं सेक्शन बी के पास। सेक्शन बी के पास आते हैं। सेक्शन बी में हमारे टोटल प्रश्न, टोटल क्वेश्चंस मेरा रहेगा 8। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा बालक? 8 रहेगा। आंसर देना है हम लोग को, आंसर देना है 6। क्या वो 2 प्रश्न कोई अपने मन से छोड़ सकते हो भाई? पहला का देने का मन नहीं करेगा तो मत दो, लास्ट का देने का मन नहीं करेगा तो मत दो, लेकिन बीच वाला 6 का दे दोगे तो कोई भी प्रश्न तुम छोड़ सकते हो। 8 में से 6 को सेलेक्ट करना है, अपने अनुसार सेलेक्ट करो, अपने अनुसार बनाओ, अपने अनुसार पाओ मार्क्स। आंसर देना है कितना? 6। मार्क्स कितना का रहेगा? 1 प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा। हम लोग को 6 प्रश्न का आंसर देना है, 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल यहां से कितना होगा? 6 दूना 12। सेक्शन सी में भी मेरे पास टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 8। हम लोग को आंसर देना है, आंसर देना है कितने का? 6। मार्क्स 1 कितना मार्क्स कैरी करता है? 3। तो 6 प्रश्न का आंसर देना है, अपने मन से देना है। 8 में से कोई 6 को पकड़ेंगे। 1 प्रश्न 3 नंबर देगा तो 6 प्रश्न कितना देगा? 18 देगा। सेक्शन डी में मेरे पास 6 टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे मेरे पास? 6 रहेंगे। आंसर देना है कितना का? आंसर देना है 4 का। मार्क्स कितना का रहेगा? ये 5 मार्क्स का। 4 का आंसर देना है, 5 में देना है 4 बच्चे 20। अगर हम ये सब सभी को ऐड करेंगे 30, 12, 18 और 20 तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 80 मार्क्स। 20 मार्क्स का मेरा प्रैक्टिकल होगा, कॉलेज में देगा। और यहां से 20 में तुम लोग कोशिश करना कि 19 या टोटल 20 में 20 ले आए, क्योंकि आंसू भैया यहां तो 80 में 80 दिलवा देंगे। ठीक है, कॉलेज में बात कर लोगे कि हम 100 में 100 रैंक होल्डर हैं, हमको 20 में 20 चाहिए। ठीक है, कॉलेज वाले कुछ ले देके सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक को स्किप करना है। हम लोग आ जाओ देखते हैं। हम तो एक राउंड देखें। मेरा रिलेशन फंक्शन अवेलेबल है, रिलेशन फंक्शन सिलेबस में है, ये भी फंक्शन का है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है, सॉरी सिलेबस में है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है। एक चीज हम लोग देखें, मैट्रिक्स से 4 प्रश्न बन जा रहा है। किसमें? एमसीक्यू में। मैट्रिक्स से 4 प्रश्न एमसीक्यू में बन रहा है। डिटरमिनेंट से 1 प्रश्न एमसीक्यू में बना है। डेरिवेटिव से 2 प्रश्न एमसीक्यू में बना है, 3 प्रश्न बना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 प्रश्न बना है। इंटीग्रेशन से एमसीक्यू में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न। भाई वेटेज है, इंटीग्रेशन का वेटेज है भाई। टफ लग रहा है तो प्लेलिस्ट बना है, पढ़ के देखो, बहुत मजा आएगा। ग्रेड में इंटीग्रेशन वैसा कोई सर नहीं पढ़ाएंगे जैसा आंसू भैया पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के पढ़ाए भाई, और बहुत इजी तरीके से। डिफरेंशियल इक्वेशन से एमसीक्यू में 1 प्रश्न आ रहा है। वेक्टर अलजेब्रा से 1 प्रश्न आ रहा है, 2 प्रश्न आ रहा है, 3 प्रश्न आ रहा है, 4 प्रश्न आ रहा है। 3D जियोमेट्री से 1 प्रश्न आ रहा है, 2 प्रश्न आ रहा है। सॉरी, वेक्टर अलजेब्रा से 6 प्रश्न आ गया भाई। वेक्टर अलजेब्रा से 5 प्रश्न है, 3D से 2 प्रश्न है। और 3D में हम लोग एक चीज देखें, प्लेन को हटा दिया है। हम बता देंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी है मेरा सिलेबस में, तो 30 प्रश्न यहां से हो गया।
क्या मेरे प्रश्न में टेंजेंट, सॉरी मेरे सिलेबस में टेंजेंट एंड नॉर्मल है? नहीं है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये लॉन्ग प्रश्न है, 2 मार्क्स का है। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आ गया एक प्रश्न, डिफरेंशिएशन से है, वेक्टर अलजेब्रा से सेक्शन डी में आ गया भाई। तो हम आते हैं रिजल्ट के पास, आते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हम लोग का ये है, मैट्रिक्स से एमसीक्यू में 4 एमसीक्यू बन रहे हैं, इंटीग्रेशन से 4 एमसीक्यूज बन रहे हैं, और सबसे ज्यादा लेंथ यही है। वेक्टर अलजेब्रा से मेरा 5 एमसीक्यू बना है भाई। ओके, यहां तक कोई लफड़ा नहीं। सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट अगर वॉल्यूम 1 में हम लोग अगर जाएंगे तो मेरा सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल को हटा दिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल को हम लोग का सिलेबस से हटा दिया। दूसरा, अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया, अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया। ओके, 2 चीज। अगर वॉल्यूम 1 में यही 2 चैप्टर को हटाया है, अगर हम वॉल्यूम 2 का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं, यहां अगर देखेंगे इंटीग्रेशन में एक चीज हटाया भाई, इंटीग्रेशन को पूरा नहीं हटाया है, इंटीग्रेशन के एक टॉपिक को हटा दिया गया है, इंटीग्रेशन के एक टॉपिक को हटा दिया गया है। वो टॉपिक का नाम है, एनसीईआरटी में जाओगे 7.8, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, कोई लफड़ा नहीं। उसके बाद हम लोग देखें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8.1 एनसीईआरटी, और 8.2 में 8.1 को तो रखा है, 8.2 को डिलीट कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 8.1 को तो रखा है, 8.2 को डिलीट कर दिया है। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा में, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस का मेरा पूरा पार्ट है भाई। आगे हम लोग जाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा सिलेबस का पूरा पार्ट है। अगर हम लोग 3D में जाएंगे तो 3D में लाइन हम लोग को पढ़ना है, प्लेन। 3D में जो प्लेन है, क्या है, प्लेन, ये चीज को डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीटेड पोर्शन क्या है मेरा, डिलीटेड पोर्शन मेरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेशन है, इंटीग्रेशन में 7.8 डिलीटेड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 8.2 डिलीटेड है, 3D में प्लेन हम लोग के पास डिलीटेड है। तो इतने सिलेबस को डिलीट किया गया है। ये सब टॉपिक के ऊपर मेहनत हम लोग को नहीं करना है। फाउंडेशन बैच में हम सभी टॉपिक को पढ़ाएं, सभी टॉपिक को फाउंडेशन बैच में पढ़ाएं, लेकिन अब तुम लोग को इसके ऊपर मेहनत नहीं करना है, हम लोग को लिमिट में मेहनत करना है और स्कोर को बहुत हाई करना है। टिल देन बाय बाय। बाय बाय कहने से पहले, अगर आप लोग अभी तक इस बैच के बारे में नहीं जान रहे, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज, भाई पीवाईक्यूज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि प्रश्न कैसे आते हैं। गिरिडीह में 10 ईयर का पीवाईक्यूज कोई भी सर नहीं करवाते हैं, यहां करवाते कौन है, आशु भैया करवाते हैं। कौन करवाते हैं, आशु भैया। क्लास 10th का, क्लास 12th का सेपरेट बैच है, जैक का भी सेपरेट बैच है, सीबीएसई का भी सेपरेट बैच है। आप लोग को क्लास पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। फी 199 रखा हुआ है भाई। मे बी ये फी 6 जनवरी के बाद 249 हो जाएगा, तो उससे पहले इनरोल करवा लो। हम लोग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए विदाउट पेन और पेपर आंसर को मार्क करेंगे, ठीक है। एडमिशन जल्दी ले लो, नहीं तो फी 249 हो जाएगा। ये बैच 3 जनवरी से रन है, 3 जनवरी से रनिंग है भाई। हम लोग 2012 से 2024 का पीवाईक्यूज करवा देंगे। टिल देन बाय बाय। अगर कोई भी चीज में अगर डाउट आता है आप लोग को तो 97092441
867 पे कॉल कर लोगे। कहां पढ़ने के लिए आना है? द मैथ एम्पायर, गिरिडीह, बरगंडा दुर्गा मंदिर के बगल में है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।